हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जो कि हमारा सेशन Q&A का है। तो अपन बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, पर मैं उससे पहले आपके लिए कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि हमारी रीच डाउन जा रही है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, बिना इधर से ना जाए, नहीं तो वरना आपके यहाँ आपके सामने आके और सब्सक्राइब करने की धमकी दे के और सब्सक्राइब करवा लूँगा। तो बिना धमकी का ही मान जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अपन अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सर्वेंट साथ रखें तो सर्वेंट की सैलरी गॉव गॉव देगी या फिर अपन खुद को सर्वेंट रखना। और सरकार ने हमारे लिए कोई सर्वेंट नियुक्त नहीं किया है, तो आप अगर सर्वेंट रखोगे तो आपको खुद ही सैलरी देनी पड़ेगी बाकी। और एक हमें ग्राम प्रत्यारी मिलता है जो जिसके साल में लगभग 15,000 रुपये मिलते हैं। वो 15,000 रुपये सफिशियंट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेयर को रखने के लिए। और प्रत्यारी खुद भी नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसा मतलब ऐसा कर लेते हैं अपन के गिरदावरी के टाइम में जब भी हमें किसी को काम कराना होता है तो उसको पैसे जो 15,000 आते हैं तो उसको दे देते हैं। यदि हम उसका काम भी खुद ही कर लेते हैं तो 15,000 हम अपने पास अपने थ्रू ले लेते हैं। तो उस तरीके से चलती हैं चीज़ें, है ना। सर्वेंट अपने को नहीं मिलता है। बाकी मांग चल रही है। मांग जोरों शोरों से चली थी ग्राम प्रत्यारियों की, और जो कि मानी नहीं गई थी। अगर मान ली जाती तो शायद हमें एक परमानेंट सर्वेयर मिल जाता, और जो कि मिलना चाहिए। अपने साथ बहुत सारे काम रहते हैं अपने पास, और जो कि हम अकेले नहीं कर सकते। जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, तो उसमें हमें एक आदमी जो कि उसी गांव का हो वो ज़रूरी होता है। और ये सरकार को सोचना चाहिए। और ये बात आप लोग ही आके जोर शोरों से उठाओगे, क्योंकि हम उठा उठा के थक गए हैं। आप आ जाइए, फिर साथ में उठाते हैं सर्वेंट की बातें। प्रिंस कुमार जी लिख रहे हैं, भाई आईफोन में काम हो जाएगा या एंड्रॉयड लाना पड़ेगा। आईफोन आप अपने चीज़ों को दिखाने के लिए रख लीजिए, और एंड्रॉयड आपको सरकारी ऐप को चलाने के लिए चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आईफोन, और आप अपनी अहमियत को दिखाने के लिए कि मतलब आईफोन का फ़ोन है, बस उसी काम को देगा। बाकी सरकारी ऐप उसमें जो पटवारी के लिए यूज़ होती हैं वो चलती नहीं। तो ठीक है, तो आपको एंड्रॉयड लेना पड़ेगा। पटवारी की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी 2026 की? तो जिस हिसाब से और सारी चीज़ें इतनी फास्ट चल रही हैं, उस हिसाब से मेरे को समझ में आ रहा है कि होली के आसपास तक आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे और जॉइनिंग हो जाएगी, है ना, डिस्ट्रिक्ट में आपकी। तो उसी के बाद उसके जस्ट बाद आप मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, एक भाई लिख रहे हैं, सर मेरा पटवारी में भी हो गया, वीडियो में भी हो गया है, बट मुझे पटवारी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है बताइए मेरे को। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे के और कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप अपने एस्टिमेट मत बनाइए। आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने दोनों नौकरियों में, और मेरे समक्ष में दोनों नौकरियों को हासिल करके यहाँ पटवारी में लगा हूँ। और मेरे पास कुछ चीज़ें हैं आप सभी को बताने के लिए। आप बताइए मेरे को, क्यों चाहिए आपको पटवारी से वीडियो में। अगर लोकल लगती है तो वो जो प्रेफर करो वही लेना। बाकी अगर दोनों आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगती हैं तो आप पटवारी की तरफ ध्यान दीजिएगा। और एक महिला पटवारी जी लिख रही हैं, ट्रेनिंग के दौरान खाना रहना बंदोबस्त गॉड की तरफ से रहता है या खुद की तरफ से? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं आपको बता दूं कि वो कुछ नहीं कराते हैं। वो आपको एक चाय पिला देंगे अगर उनका मन हो तो, नहीं तो वो भी नहीं पिलाते हैं। अपने आप अपने पैसों से चाय पीनी पड़ती है। बाकी पानी वगैरह पीने की व्यवस्था कर देंगे, आपकी बैठने की और पढ़ने की व्यवस्था कर देंगे। बाकी खाना आपको खुद ही रखना पड़ेगा। हॉस्टल वगैरह सुविधा, वो एक स्थायी सेंटर्स होते हैं जो कि राजस्थान में लगभग 6-7 हैं, तो उन्हीं में रहती है। बाकी हमारे यहाँ नहीं रहती है, जैसे अस्थायी बनाते हैं। जैसे मेरा था वहाँ तो नहीं थी, वहाँ खुद ही अपने पैसों से रहना पड़ा था, खाना पड़ा था। कब चूज करते हैं सेटलमेंट और फील्ड वाला ऑप्शन? सेटलमेंट और फील्ड वाला ऑप्शन वो वहीं से और आपको विभाग अलॉट करके देते हैं, आप जो कि राजस्व विभाग करता है खुद ही। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, ना ही आपका हाथ है इस चीज़ में। वो तो आपको और आपकी रैंक और आपके जो आपने प्रेफरेंस भरी थी उसी के हिसाब से मिलता है आपको। एक भाई लिख रहे हैं, सेकंड सिम फोन इसके बारे में बताओ, ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए क्या? सेकंड सिम एंड फोन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें बाद में डिस्क्लोज करी जाएंगी। बाकी और देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको, है ना, प्रॉपर टाइम आने पर। SK जी लिखा है, फॉर्म भरें तब भरना पड़ता है क्या सेटलमेंट और फील्ड का ऑप्शन? मुझे तो याद नहीं है क्या भरा था मैंने। याद नहीं है सब, कृपया करके और भूल जाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता किसको कौन सा मिलने वाला है। बाकी रैंक वगैरह अच्छी होगी, अंडर अंडर 500 के आसपास रैंक होगी तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट आराम से लॉट हो जाएगी, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हो तो।
रैंक अंडर और 8000 के आसपास ओबीसी के आसपास हो जाएंगी, 800 के आसपास ओबीसी के पास अलॉट हो जाएंगी। और उससे बाद में फिर लगता मतलब अंदाजा नहीं लग सकता, जनरल और ओबीसी का लग सकता है उसके बाद, क्योंकि कुछ क्या है सीट्स वगैरह डिवाइडेड इस तरीके से होती हैं कि उनका बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करना होता है, बाकी डेटा भी पूरा नहीं हो पाता है। अगर मेहनत करने के बाद भी अपन निकालेंगे तो फिर यही निकल पाएगा अंदाजे से। बाकी परफेक्ट तो डेटा के बाद ही होगा, जो कि डेटा अपने पास है नहीं, वो बस राजस्व विभाग के पास है ना। एक भाई बोल रहे हैं भाई मैं पटवारी ट्रेनिंग में लोन ले सकता हूँ क्या? आप पटवारी ट्रेनिंग में लोन ले सकते हो, पर आपकी सैलरी 3 महीने लगातार आपके अकाउंट में आनी चाहिए होती है, लोन के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी जिस टाइम आप लोन में आप जिस टाइम आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचोगे तो आपके लोन वगैरह के लिए और आपके मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए वो खुद ही आ जाएंगे। तो आप उस टाइम पे और वहाँ अप्लाई कर सकते हो, जैसे मतलब प्रेफरेंस में, जैसे जैसे आप आईसीआईसी वगैरह आए थे हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी आएंगे और आप करके और अकाउंट खुलवा के वहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हो। आसान रहता है सरकारी नौकरी के बाद लोन उठाना, तो कर सकते हो। ठीक है। रिजवान जी लिख रहे हैं थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू आपके लिए। महेश भाटी जी लिख रहे हैं थैंक यू सर आपके लिए, थैंक यू आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम पूछ रहे हैं हॉस्टल में मिलेगा क्या? हॉस्टल नहीं मिलेगा। हॉस्टल बस फिक्स वाले सेक्शन जो होते हैं, जैसे 6 सेंटर हैं वहीं पे मिलेगा हॉस्टल, बाकी वो हॉस्टल रहने लायक भी नहीं होते हैं, आपको खुद ही रहना पड़ेगा। निर्मल सैनी जी लिख रहे हैं सर भैया मेरा 74 रैंक के साथ हुआ है सिलेक्शन, अब ट्रेनिंग का वेट है बस। बिल्कुल आ जाइए, हमें भी आपकी ट्रेनिंग का वेट है, और हम जिस टाइम आप ट्रेनिंग आओगे उसी टाइम हम अनशन पे बैठ जाएंगे, जिससे जैसे हमारे साथ हुआ था। हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग थी और 3 महीने जैसे कंप्लीट हुए तो हमारे साथ ही जो हमारे सीनियर पटवारी थे वो अनशन पे बैठ गए, तो हमें जल्दी बुला लिया गया, हमारी ट्रेनिंग खत्म कर दी गई 3 महीने के अंदर ही, और हल्का जॉइनिंग दे दिया गया। और जैसे ही आप, मैं भी पूरा बदला लेने के लिए तैयार हूँ। आप जिस टाइम से ट्रेनिंग करने आओगे 3 महीने करने के बाद, और हम अनशन पे बैठ जाएंगे और आपका ट्रेनिंग खत्म। भैया मैं पटवारी में सिलेक्ट होने के बाद बीएड या एमए नहीं कर सकता क्या? मेरी तो बस ग्रेजुएशन ही हुई है, मेरी भी ग्रेजुएशन ही हुई है। मैं आपके तरीके की एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर मैंने लास्ट में अपने लिए ये ऑप्शन रखा कि जो मिल गया वो सही है। अब इसके बाद नौकरियाँ छोड़ के वो कुछ और में ट्राई करते हैं अपनी किस्मत को। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर आपको करनी है बीएड तो आप अदर स्टेट से जो प्राइवेट होती हैं वो कर लेना, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता होगा। बहुत जगह पे बीएड और हो जाती है प्राइवेट में, राजस्थान में नहीं होती बस। गोपाल मीना जी लिख रहे हैं सर मेरा एसटी फीमेल 69 रैंक होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा क्या? फर्स्ट जयपुर, सेकंड जयपुर रूरल और थर्ड दौसा। आपने ये चीज़ें जो बताई हैं तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको अपने रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस देख के और आपको पता लगाना है कि आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो आप सबसे पहले अपनी रैंक निकालिए अपनी कैटेगरी में। उसके बाद उस कैटेगरी की जो सीट्स हैं आपकी प्रेफरेंस में वो कितनी है। अगर जैसे मानो कि आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में 25 है और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 25 सीट हैं, तो आपका 100% हो ही जाना है। और लगभग मेरे हिसाब से, और इस तरीके से आप देखो तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को देख सकते हो कि आपका कहाँ आने वाला है। एक भाई लिख रहे हैं सर मेरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर है और अगर मुझे कॉन्लाइन से डिपार्टमेंट मिलता है तो मेरे ट्रांसफ़र 2 ईयर के बाद जयपुर कर देंगे क्या? और आपने कॉलोनाइजेशन ले लिया तो कुछ नहीं करने वाले आपके, आप वहीं तीन तीन डिस्ट्रिक्टों में इधर उधर घूमते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। जयपुर भूल जाओ, फिर आपको वहीं रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। हाँ सही सुना आपने, पूरी ज़िंदगी ही रहना पड़ेगा वहाँ। सोनू जाट लिख रहे हैं हम भी तैयार हैं, पोस्टिंग मिल जाए बस आ जाओ यार, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है। एक भाई लिख रहे हैं भाई सिग्नेचर कब बदल सकते हैं? मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर आप ज्वाइनिंग का टाइम जो आप चाहते हो वो स्टार्ट कर देना, जिस टाइम आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगी उसी टाइम जो आप सिग्नेचर रखो वही लास्ट तक रखना। और सिग्नेचर ऐसा रखना जिसको कोई पहचान ना पाए। ठीक है कि आपका सिग्नेचर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आपको ऐसा सिग्नेचर लेना है कि जो कोई आसानी से कॉपी ना कर पाए, क्योंकि
पटवारी ऐसी पोस्ट है जिसमें उसके सिग्नेचर बहुत अहमियत रखते हैं। तो आपको इस तरीके के सिग्नेचर बनाने हैं कि लोग आपके मतलब सिग्नेचर को कॉपी ना कर पाएँ, वरना कॉपी होने के बाद मोहर वगैरह तो आसानी से बन जाती हैं फर्जी। तो उस चीज़ों का ध्यान रखें, सिग्नेचर ऐसे करें जो कॉपी ना कर पाए कोई। मोहित पारिक जी लिख रहे हैं प्रोविजन में पूरी सैलरी मिल सकती है क्या? प्रोविजन में पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिली थी और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। और मेरा कहना ये है कि मतलब एक मैसेज आया था और आज से एक दिन पहले, और उसमें आपकी प्रोविजन में पूरी सैलरी की मांग उठाई गई थी। और मैंने गौर किया आप में से कोई भी आदमी एक्टिव नहीं हुआ और उनको, और जब आप मेहनत नहीं करते हो तो कोई भी चीज़ आप पाने की भी इच्छा मत रखो। अगर आपको इच्छा है तो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाओ, मांग करो, ट्विटर ट्रेंड कराओ, और जो भी आपके सपोर्ट में आ रहा है उन व्यक्तियों को धन्यवाद बोलो, तभी वो आपकी मदद करते हैं। आपने कुछ भी मदद नहीं करी, उन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत कम संख्या में आवाज़ उठाई है और वो दब जाएगी। अगर आपको नहीं दबनी है तो आप कृपया करके सपोर्ट करो जो भाई आपके लिए सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होंगे? देखो, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आए थे। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए आपको एक बार आलोक राज सर का जो ट्वीट आया था उसकी तरफ जाना है, ठीक है। आलोक राज सर का जो ट्वीट आया है उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें उसमें बोला है उन्होंने कि पटवारी भर्ती का डेटा कल राजस्व मंडल को मिल गया है, यानी कल के दिन, और राजस्व मंडल को, और उन्होंने डेटा भेज दिया है, ठीक है। पर उन्होंने जो जो साथ में चीज़ लिखी है ना उसको ध्यान से पढ़ना, कि बाहर से सवाल आसान लगता है, जब आप खुद सरकारी नौकरी में आओगे तब पता लगेगा कि सरकारी पत्राचार आसान नहीं होता है। बहुत से नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, छुट्टियां होती हैं, लोगों को छुट्टियां देनी पड़ती है, 50 पचड़े हैं फॉर्मेलिटी। अब आप इसमें ये देखो कि बहुत से नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। उन्होंने इसमें 3 बातें बोली हैं। एक में बोला है सरकारी पत्राचार आसान नहीं होता। तो आप इस चीज़ से ये मानिए कि कोई भी कार्य जब एक विभाग से दूसरे विभाग को ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें पहले पत्राचार होता है। पत्राचार मतलब उनको पत्र भेजा जाता है, उनको ऑर्डर शीट भेजी जाती है। फिर उसके बाद ऑर्डर शीट भेजने के बाद फिर वहाँ से जब वो रिसीविंग ले लेते हैं तब जाके कोई भी चीज़ मतलब ट्रांसफ़र हो पाती है। तो इस तरीके से उन्होंने लेट भेजा है। नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि उन्हें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि इस जैसे कोई आपका रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोग अपने अपने मतलब जो नंबर लेके आए हैं उनको सीक्वेंस में जमाना, और उन्होंने जो कैटेगरी डिसाइड करी थी उस तरीके से जमाना, वो जिस कैटेगरी में पास हुई उस तरीके से जमाना, उसमें टाइम लगता है। और उन्होंने यहाँ तक अपना डेटा भेज दिया है, ठीक है। फिर छुट्टियाँ होती हैं, ये बात ध्यान रखना, छुट्टियाँ छुट्टियाँ मेन इम्पोर्टेंट है, और लोगों को छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं। तो ऐसा समझिए कि अब आपका डेटा जो राजस्व विभाग भेजा जा चुका है, तो उसके बाद वहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो भी इंसान ही हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे। वो अब डेटा उनका कल भेजा है तो उनको आपकी प्रेफरेंस से मिलाकर, और अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करनी है, तो आप लगाओ आपके डीबी के बाद लगभग 1 महीना यहाँ लग गया, 1 महीना और लग जाएगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से। तो देखो जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ आपका 1 महीना तो बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि राजस्व विभाग थोड़ा अपने मतलब संबंधित विभाग है, तो वहाँ थोड़ा क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नियम कायदे कानून से करनी पड़ती हैं। अगर सरकार की मंशा हुई आपको रोजगार मेले में आपको जॉइनिंग लेटर देने का, तो आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर भूल पड़ी या फिर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ मामला, या उनकी तरफ से रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, तो जो रोजगार मेले में होना था वो आपके 15 दिन बाद ही होगा। तो 15 दिन लेट चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बोल जा रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पे और अपनी अपनी रणनीतियाँ बना के और सरकार को मतलब थोड़ा मैसेज पहुँचाइए कि आपको जॉइनिंग की ज़रूरत है, कृपया जल्दी जॉइनिंग लेने की और कोशिश करें। बस इतना कह दीजिए और आप आवाज़ उठाओगे तो हो जाएगा। 50 पचड़े फॉर्मेलिटी, तो समझ लीजिए आलोक सर ने जो बोला है वही होता है। ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो आप इसमें शक मत मानिएगा, हो सकता है बिल्कुल। तो ये बात थी, और ये बात मेरे को डेप्थ तरीके से बतानी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम लिया, पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको और चीज़ें कैसे चलती हैं। कविता अग्रवाल जी लिख रहे हैं रोजगार मेला कब होगा? रोजगार मेला 28 जनवरी को है शायद।
कल्लू 253 लिख रही हैं, भाई क्या मैं सिग्नेचर चेंज कर सकती हूँ? बिकॉज मेरे फिलअप के टाइम पे हिंदी में नेम से सिग्नेचर करती हूँ, बट इस सिग्नेचर में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट टाइम चेंज कर लीजिएगा। आकृति लिख रहे हैं, भाई मैं फिजिकल हैंडीकैप्ट हूँ, जयपुर से हूँ, मैंने फॉर्म भरा था, उसमें प्रेफरेंस अजमेर भीलवाड़ा और XYZ भरी थी। पोस्ट के अकॉर्डिंग मुझे जॉइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी या फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी? आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी जॉइनिंग मिलेगी, और आप बिल्कुल भी मतलब शंका में मत रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये तो उस टाइम पे जो कैटेगरी आपने भर दी और या फिर जो प्रेफरेंस भर दी और प्रेजेंट में एग्जाम देने के बाद रैंक आई है, उसी से काम चलेगा और कुछ नहीं चल सकता। वो कोई नहीं देखते हैं ना कि मतलब महिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की भी महिलाएं जॉब कर रही हैं आके, और यहाँ से भी हनुमानगढ़ गए हैं महिलाएं, PH जो भी है, वो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें आपकी कैटेगरी से मतलब है, आप जितनी रैंक लाए हो और उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉइनिंग हो रही है उसमें कितनी सीट्स, उससे मतलब रहता है। हिमांशु लिख रहे हैं, सर पटवार और वीडियो दोनों में से ज्वाइन करना चाहिए, एक्चुअली सिस्टर का सिलेक्शन हुआ है तो एज अ फीमेल बताना। तो मैं आपको बता दूं, अगर उनको लोकल मिल गया है तो महिला को वीडियो सही रहेगा, अगर इससे मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर मिल रहा है तो आप कृपया करके और उनको पटवारी ज्वाइन कराएं अदर डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत आसान होते हैं पटवारी के, वीडियो में आपको वहीं फंसना पड़ जाएगा और थोड़ा शुरुआत में वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से, और मैं जो बोल रहा हूँ आप मान लीजिए। सतीश पाटीदार जी लिख रहे हैं, LDC वर्सेस पटवारी, सर अभी LDC में हैं और कब तक रिजाइन दे देना चाहिए? अगर आप LDC हो और आपने 2-3 साल काट लिए हैं तो कृपया करके पटवारी बनाएं, क्योंकि आपकी जस्ट 1-2 साल बाद ही 2800 हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो प्रमोशन जल्दी होते हैं LDC में, 5 साल बाद ही 2800 मिल जाती है आपको, है ना? और अगर आप तुरंत तुरंत लगे हो और आपको ऐसा विभाग मिल गया है जिसमें वर्कलोड ज़्यादा है तो आप आ सकते हो, वरना पटवारी में आने की आपको ज़रूरत है नहीं इतनी। अगर और बाकी दूसरा मैं प्रेफरेंस रखना चाहूँगा होम डिस्ट्रिक्ट का, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जो लग रही हो बोल लेना। एक भाई लिख रहे हैं, सेटलमेंट डिपार्टमेंट और कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में कौन सा बेस्ट है? देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। सेटलमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट में केवल एक जगह ही जो आपकी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट होती है वहीं होता है। कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट है वो 3 जगह काम करता है, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 3 जगह काम करता है मुख्य रूप से। जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है तो वहीं काम करेगा। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है और वो अगर पूछा है आपने डिपार्टमेंट को लेके या फिर पटवारी में कौन कौन सी जगह होती हैं, कहाँ कहाँ लगता है पटवारी, तो आप उस क्वेश्चन के नीचे जस्ट अपनी प्रेफरेंस जरूर भर दिया करिए। जैसे आप उसमें सैलरी भर दीजिए, या फिर आप मेरे को बताइए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मतलब पसंद आएगा करना, या फिर आपको कोई XYZ जो आपकी रिक्वायरमेंट हो किसी जॉब को लेके, उसकी रिक्वायरमेंट आप अपने क्वेश्चन के नीचे ज़रूर लिखा करेंगे, ठीक है? मैं पक्का आंसर दूंगा उसका। RGC लिख रहे हैं, सर प्रोविजन के टाइम में और पटवारी में टाइम मिल जाएगा क्या? लैब असिस्टेंट और पटवारी से मैं भी बताना, तो मैं अब आपको बता दूं, लैब असिस्टेंट आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है? आपको एक शांत नौकरी चाहिए तो। और आप लिख रहे हैं कि जॉब में और टाइम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपके पास एक छोटा सा हल्का है और एक छोटी सी तहसील में हो, आपको इतना टाइम मिलेगा। आप जैसे आप बेरोजगारी में आप जैसे बेरोजगारी में आप अपना समय निकाल रहे हो उसी तरीके से इतना ही टाइम मिल जाएगा आपको दोबारा से पढ़ने के लिए, ठीक है? तो छोटा सा हल्का छोटी सी तहसील में प्रेफरेंस डाल दीजिए और ट्रेनिंग में पहुंच के आप यही रखना, हो जाएगा। दिनेश मीना जी लिख रहे हैं, सर सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या? हाँ बिल्कुल ऑफ रहता है, और मैंने वीडियो बनाई हुई है छुट्टियों पे, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने फील्ड वर्क और पटवारी वर्क में पूरा मतलब वो एक्सप्लेन कर दिया है, और ऑफिस वर्क की भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इसमें। रवि कौशिक जी लिख रहे हैं, ठाकुर साहब और ट्रेनिंग में 5 डे वीक रहता है क्या? हाँ 5 डे वीक ही रहता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है और आपका टाइम रहता है 9 to 5। निषाद जी लिख रहे हैं, सर ओपन यूनिवर्सिटी BMU से मास्टर डिग्री कर रहे हैं क्या प्रोबेशन के दौरान? देखो प्राइवेट आप स्टडी कर सकते हो,
पर आपको विभाग को सूचना देनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसमें आपको रियायत मिल जाए, आपको छुट्टी मिल जाए उसको एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो आप विभाग को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हेमराज गुजर जी लिख रहे हैं, आपके ऐसे वीडियो देखकर रहा नहीं जा रहा, जॉइनिंग मिल जाए अब। वेलकम। हिमांशु जी लिख रहे हैं, जो सर पहले में जॉब है उसकी पीएल पड़ी है, तो क्या वो पटवारी के प्रोफेशन के टाइम में वो पीएल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और ये पीएल अगर आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं किसी भी जॉब में और आपकी पीएल बची हुई हैं, तो वो आपकी नेक्स्ट जॉब में काम देंगी और वो लैप्स नहीं होती हैं, वो आपके अकाउंट में जुड़ जाती हैं। और वो अकाउंट क्या होता है? आपकी सर्विस बुक में आपकी जुड़ती रहती हैं वो, है ना। वो लैप्स नहीं होती हैं। पीएल आपने अगर बचा रखी है तो वो आपका पैसा है। पीएल मतलब पैसा। एक भाई लिख रहे हैं, बहुत शानदार सर, वैसा ही करते रहें डेली न्यू एक्सपीरियंस के साथ। बिल्कुल आपके लिए हमेशा हाजिर। विजय शंकर मीना जी लिख रहे हैं, सर फील्ड वाली जॉब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी तो होती है। हाँ, फील्ड वाली जॉब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भाई अपने ही भाई होते हैं, बस उनको ज़्यादा काम पड़ता है हमसे, हमेशा परेशान करते रहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भाई। पर उनकी जॉब बहुत मतलब शांत है। एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है उनको पता होगा, और जो तैयारी करने के बाद इस जॉब में आएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो बहुत खुश रहेंगे। बहुत आराम की नौकरी, फील्ड की भी है और वर्कलोड भी नहीं है, कोई भी सामाजिक प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रशासनिक प्रेशर नहीं है, बढ़िया जॉब है। अगर आप अपने छोटे भाइयों को कराना चाहो तो एग्रीकल्चर से 12th और वो करा सकते हो ग्रेजुएशन, और बढ़िया से कट जाएगी उनकी। एग्जाम जी के लिख रहे हैं, भाई मेरा पटवारी में प्रोविजनल में हुआ है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चेक की बोल रखी है, वैसे मैं फीमेल ओबीसी से हूँ, नंबर ज़्यादा है, जनरल में आया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स वाले के दोबारा डॉक्यूमेंट चेक होंगे क्या, और अब मेरा सिलेक्शन पटवारी में हो जाता है तो मैं इस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का आगे बढ़ती हूँ, मैं नहीं लगा सकती क्या? देखो, आप स्पेशल कोटा में आते हो, स्पेशल कोटा बस एक बार ही मिलता है और ये बार बार आप उपयोग नहीं कर सकते हो। तो आप इसे एक ही भर्ती में ज्वाइन करने के बाद इसे, मतलब ये आपका स्पोर्ट्स कोटा जो स्पेशल कोटा कहलाता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आप लिख रहे हो कि मैं ओबीसी फीमेल से ज़्यादा नंबर जनरल में आया है, तो आपने आपकी कैटेगरी ओबीसी फीमेल ही रहेगी, बस आपकी ज्वाइनिंग और जनरल सीट से होगी, है ना। और वो खुद ही चेक कराते हैं, आपका जो भी मतलब सर्टिफिकेट होता है वो खुद ही चेक करते हैं। ट्रेनिंग में ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है क्या? ट्रेनिंग में आप फैंसी फैंसी तरह के कपड़े पहन सकते हो एकदम, और जो आपको कहीं ऐसे नहीं होता है कि स्कूल स्कूल चलता है और वहाँ आप नीली ड्रेस, नीली शर्ट और वो खाकी वाला पैंट पहन के आगे ब्लैक तरह के जूते। सब चलता है ट्रेनिंग में। आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपको जो सही लगे, आपको जो बढ़िया लगे, आप जिन्हें पैर कर बढ़िया लगो उनको पहन के जाना, क्योंकि वहाँ लोगों को थोड़ा देखते हैं आप नौकरी में हो और आप ऐसे पहन के चले जाओ। ठीक है, तो बढ़िया से ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है, अपनी मर्जी से पहनो कुछ भी। और यही फ़ायदा है पटवारी जैसी जगहों का, यही फ़ायदा है। फॉर्मल ड्रेस भी नहीं पहननी पड़ती, टी शर्ट और एक ट्राउज़र बढ़िया सा हो और एक पजामा डाल के और चले जाओ। ठीक है। इसकी जॉइनिंग कब तक होगी? इसकी जॉइनिंग लगभग 1 महीना और लग जाएगा अगर आपने अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी तो। मनोज कुमार मिली लिख रहे हैं, सर अब सेटलमेंट डिपार्टमेंट मिलने पर जिंदगी भर सेटलमेंट डिपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है क्या, या हल्के में आ सकते हो? सेटलमेंट डिपार्टमेंट अगर आपको मिल गया, आप जिंदगी भर सेटलमेंट डिपार्टमेंट में ही रहोगे। आप हल्का नहीं है, हल्का भूल जाइए। और ऐसा नहीं है सेटलमेंट डिपार्टमेंट बेकार नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। आप पटवारियों के लिए काम करते हो, हम लोगों के लिए काम काम करते हैं। कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट वाले लोगों के लिए काम करते हैं, आप पटवारियों के लिए काम करते हो। ठीक है, आपसे लिंक बनाते हैं बहुत सारे पटवारी, पर आपकी पटवारियों के बराबर लिंक नहीं बन पाएगी, बस इतना है। बाकी फ्री रहोगे आप पूरी जॉब में, जब तक आपकी जॉब चलेगी, प्रमोशन होंगे तब तक बढ़िया फ्री रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। पूजा सैनी जी लिख रहे हैं, पटवारी को असिस्टेंट भी मिलता है क्या फील्ड वर्क के लिए? नहीं मिलता है, और वो मिलने ना मिलने के बराबर है। ग्राम तैयारी ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ग्राम तैयारी। भैया मेरा रेलवे जूनियर अकाउंटेंट भुवनेश्वर जोन से सिलेक्शन हो गया और
पटवारी में हो गया, आपकी राय बताएं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ अपनी रिक्वायरमेंट लिखा करो। आपकी देखो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, आपको ज़िंदगी जीना, आसान ज़िंदगी जीना, और पैसा हो गया जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, छुट्टियाँ मेन इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपको मैं 4 सिनेरियो में अगर करके बताऊं, अगर आप बोलो पैसा, तो पैसा जूनियर जूनियर अकाउंटेंट रेलवे में। और आपसे बोलूं रेस्पेक्ट, तो फिर पटवारी आ जाता है। आपसे बोलूं घर, तो पटवारी आ जाता है। आपसे बोलूं आराम की नौकरी, तो जूनियर अकाउंटेंट आ जाता है। आपसे बोलूं छुट्टियां, तो पटवारी आ जाता है। तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग तरीके की चीज़ें डिफाइन होती हैं ना। तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप पहले और अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताया करें। आपको किसी जॉब को लेकर जो रिक्वायरमेंट है, आपको किसी जॉब से क्या चाहिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, फिर भी क्वेश्चन रह गए हैं जो कि अपन इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल देंगे, जस्ट 4-5 घंटे के अंदर या 8-10 घंटे के अंदर ही। अगर किसी भाई के और इमरजेंसी वाले क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे डाल दीजिएगा, जिससे क्या कि इमरजेंसी वाले क्वेश्चनों को प्रायोरिटी पर रख के तुरंत तुरंत आंसर दे सकें। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिस पे अपन रेगुलर अपडेट देते रहते हैं और लोगों की समस्या हल करते रहते हैं। बाकी आप जैसे भाई भी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ने का प्रयास करें। और मेरी दूसरी बात कि इस वीडियो पे और मतलब रीच कम आएगी, क्योंकि पिछली वाली वीडियो पे भी रीच कम आई है, और कृपया करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि थोड़ा सा और जो हमारी जो वीडियो हैं वो हमारे भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कृपया सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।